अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फात मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं कैप्सूल सेंगोबियान के हवाले से कि सेंगोबियान जो कैप्सूल है उसके कौन कौन से फ़वाइद जो हैं वो हम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की कि सेंगोबियान कैप्सूल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। सेंगोबियान कैप्सूल में फेरस ग्लूकोनेट पाया जाता है। फेरस ग्लूकोनेट का जो मकसद होता है वो खून की कमी को फिट रखता है, यानी कि अगर किसी को एनीमिया हो गया है तो खून की कमी को पूरा करने के लिए फेरस ग्लूकोनेट जो होता है वो इसमें काम करता है। दूसरे नंबर पर इसमें मैग्नीज सल्फेट पाया जाता है। मैग्नीज सल्फेट जो होता है ये हड्डियों को मजबूती देने के लिए होता है, यानी कि वो पेशेंट्स जिनकी हड्डियाँ बहुत नरम हो चुकी हैं या फिर कमज़ोर हो चुकी हैं तो उनकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए मैग्नीज सल्फेट का इस्तेमाल होता है। इसी नंबर पर सेंगोबियान कैप्सूल में कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट का मकसद जो होता है ये ज़ख़म को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को ज़ख़म हो गया है तो ज़ख़म बाज़ औक़ात जल्दी से नहीं भरता, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है वो तकलीफ़ में होता है। तो ज़ख़म को जल्दी भरने के लिए भी इसी कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जा सकता है, क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट मिक्स होता है। इसके अलावा कॉपर सल्फेट का जो काम होता है वो आर्थराइटिस में होता है, यानी कि जोड़ों के दर्दों में, घुटनों के दर्दों में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वो फीमेल जिनको एक्नीज़ का इशू है, यानी उनके चेहरों पर बहुत ज़्यादा दाने वगैरह निकल आते हैं, तो ये उन दानों को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथे नंबर पर इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो कि हड्डियों के लिए नहायत मुफीद होता है, ये कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाता है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनके दांत कमज़ोर हैं तो ये दांतों को भी फिट रखने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये मेमोरी लॉस पर भी काम करता है। पाँचवें नंबर पर इसमें फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड का जो मकसद होता है वो हामला औरतों में फॉलिक एसिड की कमी बाज़ औक़ात हो जाती है, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड की जो कमी होती है वो उनके बच्चे पर इफ़ेक्ट कर सकती है, यानी कि बच्चे का जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होना या ज़हनी तौर पर कमज़ोर होना। लिहाजा इस कैप्सूल का जो इस्तेमाल करवाया जाता है वो फीमेल्स में भी करवाया जाता है, क्योंकि ये उनके लिए भी नहायत मुफीद होता है। छठे नंबर पर इसमें विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 का काम जो होता है वो खून की कमी को पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। जिस्मानी कमज़ोरी जो होती है उसको ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। अब बात करते हैं कि सेंगोबियान कैप्सूल किन लोगों में इस्तेमाल करवाया जा सकता है और इसकी जो डोजेज़ हैं वो कौन सी हो सकती है। इसकी जो कंपोजिशन है उसमें मैंने आपको डिटेल में शेयर किया है कि ये किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। सेंगोबियान कैप्सूल जो है अगर किसी को जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है उसको कवर करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। वो पेशेंट्स जो एनीमिया के पेशेंट्स हैं उनके खून की कमी को पूरा करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा आर्थराइटिस में, यानी कि जोड़ों में, घुटनों के दर्दों में, गैंठिया के पेशेंट भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनको जोड़ों में शदीद पेन रहता है। तो इन तमाम इश्यूज़ में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं वो भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि जो इसकी कंपोजिशन है वो बड़ी ही बेस्ट है। इसके अलावा वो अफराद जिनको आए दिन बुखार हो जाता है, यानी कि उनकी जो कुव्वत मुदाफ़त है वो डिस्टर्ब हो गई है, इसकी वजह से उनको आए दिन फीवर होता है या जिस्म में दर्दें होती हैं या कमज़ोरी फील करते हैं, तो वो अफराद भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो फीमेल्स जिनको पीरियड्स में पेन होता है, यानी पीरियड्स आने से पहले भी अगर उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है या फिर बाज़ औक़ात पीरियड्स के आने से कुछ दिन पहले चिड़चिड़ापन का आ जाना, वो भी फ़ीमेल्स इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा इस कैप्सूल का इस्तेमाल उन फीमेल्स में भी करवाया जाता है जिनको बालों का इशू है, यानी उनके बाल ख़राब हो गए हैं, नाखूनों का इशू है, या फिर जिनके दांत वगैरह का इश्यूज़ आ रहे हैं कि दांतों में शदीद दर्द रहता है या दांत जो है वो भुरना स्टार्ट हो गए हैं। अब बात करते हैं इनकी डोजेज़ की कि ये कैप्सूल जो है इसकी डोज़ क्या होती है। इस कैप्सूल का अमूमन जो इस्तेमाल करवाया जाता है वो एक कैप्सूल पर डे के हिसाब से करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि सेंगोबियान कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स की कि कौन से साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। सर का चकराना, भूख का कम लगना, स्टोमक इशू, इसके अलावा आपको जो मैदा है वो डिस्टर्ब हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपको मोशन लग सकते हैं। इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है जो सामने आए हों, ये बिल्कुल रेयर से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब भी आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि आपकी हेल्थ जो है वो बरकरार रह सके। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।